तो लगातार आप देख रहे हैं कि डेली विजिटर्स जो है वो सड़कों पे है और लगातार डोडा के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो है प्रोटेस्ट देखने को मिले और अभी भी जो है वो डोडा के अंदर जो है रोड की ब्लॉक की क्या कुछ कहते हैं, लगातार लॉलीपॉप जो है वो डेली विजिटर्स को दिया जाता है। क्या कहते हैं इस बार आप? सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज का ये प्रोटेस्ट हमने डोडा में रखा है, हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप तोड़फोड़ कर रहे हो। मैं उस चीज को कंडम करता हूं। हमारा डेली विजर इस वक्त जो स्ट्राइक पे है वो काम छोड़ स्ट्राइक पे है और गवर्नमेंट से मुताला कर रहा है कि हमारी जो जायज डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए, जिसमें हमारी रेगुलर पॉलिसी आती है, मिनिमम वेजेस एक्ट आता है और पेंडिंग वेजेस आता है। अगर हम यहाँ के नागरिक एक ईमानदार नागरिक नहीं होते तो जनाब 1994 से लेकर 2025 तक हम सड़कों पे नहीं होते। हम गवर्नमेंट का काम फ्री में कर रहे हैं। आप मुझको बताओ 9000 में क्या होता है, जबकि एक एमएलए कहता है कि 1.5 लाख से मुझको गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने ईमानदारी से बता दिया। आज की महंगाई को देख के उसने बता दिया कि मुझसे करप्शन नहीं होगी, इसलिए मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। भाई किसी एमएलए की बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, लेकिन मेरी बढ़ाओ। इसी तरह हम कहते हैं कि जनाब एक एमएलए को 1.5 लाख रुपए से कुछ नहीं हो रहा है और हमारे 9000 पे हमारा घर कैसे चलेगा, और उसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम, जिस ब्लेम के लिए आज हमने ये प्रोटेस्ट निकाला है कि आप तोड़फोड़ कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं चल रहा है, उसकी वजह से हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप तोड़फोड़ कर रहे हो। हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे, हम यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं और उसी चीज को लेके हम गवर्नमेंट के सामने अपना ये प्रोटेस्ट वो दर्ज कराना चाहते हैं कि जनाब अगर हम उस चीज को तोड़फोड़ करेंगे, पाइपों की तोड़फोड़ करेंगे, हम गवर्नमेंट के सामने फिर क्यों कैसे मांग सकते हैं कि हमको रेगुलर किया जाए। आपसे जानना है, पहले भी जो है कमेटी बिठाई गई थी, इस बार भी कहा गया कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया जाए, यानी बार बार लॉलीपॉप जो है डेली वेजेस को दिया जाता है। क्या कहते हैं इस पे आप? सर मुझको सर ये चीज बताओ, पहले भी इसी सरकार ने, इसी उमर साहब ने, मैं आपके चैनल के वसादत साहब मतलब उमर साहब को ये कहना चाहता हूँ, इसी उमर साहब ने उस दिन कमेटी बनाई थी, जो कमेटी कश्मीर में सैलाब में बह गई थी। मतलब सोच लो, यही लोग हैं, जैसे आज सर रीम साहब बैठे हैं ना, स्पीकर हैं, वो उस कमेटी के मेंबर थे, फाइनेंस मंत्री था उस वक्त वो, ठीक, उसके पास क्या वो डाटा खत्म हो गया? मतलब ये तमाशा नहीं है। उस डाटे के हिसाब से आज की डेट में वो डाटा कम है। उस दिन हम डेली विजिटर ज्यादा थे, आज की डेट में कम है। या तो इन्होंने बैकडोर एंट्री करनी है, कुछ ऐसे नए एंट्री करनी है। नए भी सुनने में आ रहा है, नए भी डेली विजिटर जो है बैकडोर से आ रहे हैं। सर यही तभी तो ये कमेटी से कमेटी खेल रहे हैं सर। ये कमेटी क्या है? ये कमेटी वही है कि इसमें नई भर्ती करो और उससे इनका फिर ऑक्सीजन शुरू हो जाएगा। कल भी जम्मू के अंदर जो है हंगामा हुआ, यहाँ भी आज हो रहा है, तो क्या लगता है आपके मसले को हल किया जाएगा? डेली वेजेस को अगर यूटी वेजेस है उसको देखो, मैं यहाँ पर उमर साहब को कोई दोष नहीं देता हूँ, मैं उमर साहब को इसलिए दोष नहीं देता हूँ, यहाँ की जो सरकार है वो दिल्ली वाले चला रहे हैं। मैं दिल्ली वाली सरकार की बात करता हूँ, अमित शाह साहब की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मैं उनसे बहुत बड़ा अपील करता हूँ आपके चैनल के वजह से कि आप हमारा मसला हल करो, नहीं तो जम्मू कश्मीर अब शांत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मुहिम छेड़ गई है काम छोड़ स्ट्राइक की। ये आज हमने डोडा में किया, आप देख लोगे, विद इन डेज आप देख लोगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये जो तहरीक है ये शुरू हो जाएगी। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ जो है वो डेली विजिटर्स का कहना है, लगातार की जानिब से जो है वो प्रोटेस्ट जो है देखने को मिला है। उसके अलावा और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डोडा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेली वेजेस की सपोर्ट में खड़ी है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ डीसी साहब का, एक्शन साहब का, क्योंकि जैसे ही हमने डिवीजन के अंदर प्रोटेस्ट को शुरू किया तो फौरन 10 से 15 मिनट के बीच में
हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्शन साहब जो है हमारे बीच आए और हमें हौसला अफजाई हमारी की और हमारे प्रोटेस्ट की। सरकार जो है बार बार आपको लॉलीपॉप दे रही है, सरकार जो है बार बार कमेटियां बना रही है, 2014 में भी बनाई गई, अभी भी बनाई गई। क्या लगता है कमेटियां बनी गई लेकिन आपका हाल देखिए सर, PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस का एक ही फैसला है, वो 2022 में लिया गया है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। डेली वेजर अब पॉलिसी लिए बगैर घर वापस नहीं जाएगा। और उमर सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ से वार्न करना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ कि उमर साहब, आप ये कमेटियों के नाम पे डेली वेजर्स को गुमराह करना बंद करो। अगर आप चाहते हो कि जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी, माननीय चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में बनाई है, अगर वो टाइम पीरियड आप चाहते हो तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को उससे पहले इसी असेंबली सेशन के बीच में जो है मिनिमम वेज एक्ट एज पर लद्दाख यूटी लागू करे, तब जाके डेली वेजर जो है सरकार के साथ, और सरकार जो है PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर मेंबर्स को नेगोशिएशन करने के लिए बुलाए। और अगर मिनिमम वेज एक्ट सरकार लागू करती है इसी सेशन के बीच में तो हम सरकार को टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर सरकार गुमराह करने का काम करेगी कमेटियों के नाम पर तो ये डेली वेजर को नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और अब डेली वेजर जो है करो और मरो की लड़ाई पे सड़कों पे उतर चुका है। देखा गया कि असेंबली के अंदर जो है यहाँ के जो विधायक महराज मलिक है वो डेली वेजर्स को लेकर लगातार बोल रहे हैं कि इनकी पॉलिसीज बननी चाहिए। किस तरह देखिए सर, हम इस डेली वेजर की लड़ाई को पॉलिटिकल मैच नहीं बनाना चाहते हैं। जितने भी विधायक असेंबली के अंदर चुनकर भेजे गए हैं वो इसी जनता द्वारा भेजे गए हैं और हम डेली वेजर्स के द्वारा चुनकर असेंबली के अंदर भेजे गए हैं। हर एक MLA की इस वक्त ये दायित्व बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ खड़ा हो जाए और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर असेंबली में NC सरकार को घेरने का काम करे। जो भी MLA विधायक चुना हुआ अगर कहीं डेली वेजर्स को या आवाम को सियासत करता हुआ दिखा तो आने वाला वक्त उसके लिए भी वही होगा जो साबका सरकारों ने जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ लॉलीपॉप ही होगा या आपके मसले हल किए जाएंगे? देखिए सर, इसीलिए हमको लगता है कि उमर सरकार एक बार फिर से डेली वेजर्स को आई वॉश करना चाहती है, लेकिन डेली वेजर जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो अब जागृत हो गया है। और इन सरकार पहले भी तो भाजपा थी, भाजपा ने क्या किया? देखिए सर, वक्त पे डेली वेजर ने जो भी सत्ता में सरकारें रही हैं उनके खिलाफ खड़ा होकर आवाज उठाई है और अपनी डिमांड्स को प्रोजेक्ट किया है। लेकिन हम मौजूदा ही सरकार की बात करेंगे, उमर सरकार की ही बात करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑपोजिशन को भी, भारतीय जनता पार्टी जो कि असेंबली में बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन है, और मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा और बाकी जितने भी सरकार से बाहर MLAs हैं ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी ये अपील रहेगी कि डेली वेजर्स के मुद्दे पे हमारे साथ सड़कों पे आ जाइए। क्योंकि इस बार जो है मैंने देखा कि ऑपोजिशन ने भी बहुत अच्छा रोल असेंबली के अंदर प्ले किया है, और खास करके हमारे सुनील शर्मा जी ने, शक्ति परिहार जी ने, दिलीप परिहार जी ने जो है डेली वेजर्स के मुद्दे को जो है असेंबली के अंदर उठाया और वॉकआउट भी किया। लेकिन वॉकआउट से या असेंबली के अंदर बात उठाने से ही डेली वेजर्स का पेट भरने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऑपोजिशन में बैठे हुए तमाम MLAs को कि वो सड़कों पे आकर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर का साथ दें। और मैं मीडिया का भी, जम्मू कश्मीर की तमाम मीडिया का भी और भाई मेरे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई हमारा सहारा है तो वो है मीडिया, और मीडिया हर प्लेटफॉर्म से डेली वेजर्स की आवाज़ को जो है उठा रहा है। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आपने देखा लगातार कि डेली वेजर्स जो है वो सड़कों पे आ चुके हैं, लगातार यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। और डोडा के अंदर बिल्कुल सुबह से ही ये डेली वेजर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें जो है आप सभी लोगों के सामने, और साफ तौर पर डेली वेजर्स का यही कहना है कि अगर हमारी मांग को इस बार पूरा नहीं किया जाएगा तो डेली वेजर्स जो है वो रुकने वाले नहीं। आगे क्या कुछ होता है कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुँचाएंगे।